शोले फिल्म तो आप सबने देखी होगी। जेलर बने असरानी कहते हैं हम तो अंग्रेज जमाने के जेलर हैं। हा वैसे तो अंग्रेज 76 साल पहले इस देश से रुखसत हो लिए, लेकिन गाहे बगाहे इनके नाम का जिक्र हो ही जाता है, चाहे हालात बहुत बुरा बताना हो या कुछ कुछ अच्छा। अब अपने नए राज्यपाल महामहिम सीपी राधाकृष्णन को ही ले लीजिए। राजभवन की चारदीवारी से निकलकर जिलों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे राज्यपाल का एक बयान इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल दुमका पहुंचे राज्यपाल ने कहा है कि मैं कोई अंग्रेज जमाने का गवर्नर नहीं हूं जो राजभवन में बैठा रहूं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया एक भारतीय गवर्नर हूं और झारखंड की जनता की सेवा के लिए आया हूं और यह करके रहूंगा। राज्यपाल का यह बयान सत्ता पक्ष के उन आरोपों के जवाब में आया था जिसमें गवर्नर पर बीजेपी के इशारे पर जिलों का दौरा करने की बात कही गई थी। झारखंड में राज्यपाल और सरकार के बीच जारी शीत युद्ध और इसके गिरते स्तर का अंदाजा झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के उस बयान से भी लगाया जा सकता है जिसमें उन्होंने राज्यपाल को बीजेपी का टूलकिट बता दिया। दरअसल अपने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रियो ने राज्यपाल को ही सलाह दे डाली। राज्यपाल के जिलों का दौरा करने पर टिप्पणी करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, आप अच्छे और मंजे हुए राजनीतिक हैं, आपको बीजेपी का टूलकिट नहीं बनना चाहिए। इस बीच राज्य में चुनाव आयोग की चिट्ठी का भूत भी नहीं भागा है। 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने कहा था कि सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी चुनाव आयोग की चिट्ठी पर वह कानूनी सलाह ले रहे हैं। सुप्रियो इस बयान पर भी चुटकी लेने से नहीं चुके। राज्यपाल के दिल्ली दौरे पर फिक्रा कसते हुए बिल्कुल चाचे स्टाइल में कहा, सुना है राज्यपाल आयोग की चिट्ठी पर कानूनी सलाह ले रहे हैं, अब दिल्ली गए हैं, कहीं गृह मंत्रालय तो नहीं चले गए। यह सब चल ही रहा था कि महामहिम ने एक नया शिगुफा छेड़कर प्रदेश की सियासत में पक रही खिचड़ी में छौंका लगा दिया। हाल ही में संताल परगना के दौरे में गए राज्यपाल ने लगभग एंग्री यंग मैन स्टाइल में कहा, दादागिरी नहीं चलेगी, यह जो अवैध खनन चल रहा है सही नहीं है, आदिवासी और मूलवासी का हक ऐसे नहीं मारने दूंगा, जो होगा और जैसे भी होगा सब कानून के दायरे में होगा। इतना खनिज संपदा है लेकिन हमारा झारखंड विकास के पैमाने पर राज्यों की सूची में नीचे से दूसरे नंबर पर है। राज्य सरकार पर परोक्ष हमला बोलते हुए राज्यपाल ने इसे शर्मनाक स्थिति कहा। जाहिर है कि सत्तारूढ़ पार्टी को यह बात चुभती और चुभी भी। जेएमएम ने पलटवार भी किया। राजभवन और राज्यपाल की एक संवैधानिक मर्यादा है, उसे ना गिराए। पद सियासी नहीं है तो महामहिम सियासत ना करे। लगे हाथ बीजेपी को भी आड़े हाथ लेते हुए तमाम संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। आखिर विवाद थमे कैसे? राज्यपाल का जिलों का दौरा वाला रथ अपने प्रचंड वेग से भाग रहा है। राज्यपाल हैं कि रांची में ठहरते नहीं, जिलों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सत्ता पक्ष के दिल हिलते जाते हैं। इसे चिढ़ कहें, डर कहें या छाती पर सांप लौटना, जो भी है, गवर्नर का दौरा सरकार को भी नहीं भा रहा है। इधर राज्यपाल जामताड़ा गए और उधर कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी गुस्सा गए। इरफान बाबू ने राज्यपाल पर सीधा सीधा बीजेपी के इशारे पर जिलों का दौरा करने का आरोप लगाते हुए कह दिया कि देखिए यह ठीक नहीं है। कहा कि कम से कम जनप्रतिनिधि को बताते कि हम आपके कूचे में आ रहे हैं। यहां तक कह दिया कि राज्यपाल सियासत में हिस्सेदारी ना करे। इरफान का इतना भर कहना था कि बीजेपी बिफर गई और उनके बयान को संविधान और संवैधानिक पद पर चोट करार दिया। वैसे यह कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड की सियासत इन दिनों किसी ठेठ गांव की चौपाल हो गई है। ठीक वैसे ही जहां कभी दादिया काकिया कानाफूसी के लिए जमा होती थी और सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनिक माहौल में होता था, शीत युद्ध चल रहा है। समझने वाले खूब समझ रहे हैं कि इस शीत युद्ध का यूएसए और सोवियत संघ कौन है। दरअसल झारखंड की सियासत का यह नया कोल्ड वॉर महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और राज्य सरकार के बीच है। आज से करीब 3 महीने पहले झारखंड में 11वें राज्यपाल के रूप में तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन ने पदभार संभाला। शपथ ग्रहण में ही ऐलान किया कि लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर रांची नहीं आना पड़ेगा, बल्कि राजभवन खुद चलकर लोगों के बीच जाएगा। सियासी धड़े को लगा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन महामहिम जुबान के पक्के निकले। एक वो ऐलान का वक्त था और दूसरा आज मौजूदा वक्त है। राज्यपाल प्रदेश के करीबन 20 जिलों का दौरा कर चुके हैं। इन दौरे में उन्होंने वैसे तो विकास, प्रगति, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और पलायन जैसे तमाम मुद्दों पर काफी कुछ कहा है, लेकिन जिन बातों ने सुर्खियां बटोरी है, जिक्र यहां उनका होगा। राज्यपाल का यह ताबड़तोड़ दौरा सत्ता पक्ष को नहीं भा रहा है। कानाफूसी चल रही है। आरोप लग रहे हैं कि राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर यह सब कर रहे हैं। दरअसल सत्ताधारी दल को केवल राज्यपाल के दौरे से समस्या नहीं है, बल्कि दिक्कत उनके बयानों से भी है। अब कानाफूसी में ही सही, राजभवन और सरकार के बीच यही शीत युद्ध धीरे धीरे रंग ले रहा है। आशंका है कि कहीं पिछले बार की तरह खुली जंग में तब्दील ना हो जाए। राजभवन और राज्य सरकार के बीच यह शीत युद्ध भले ही सियासी चौपालों में चर्चा का विषय बन गया हो, लेकिन इसकी शुरुआत कुछ महीने पहले ही हो चुकी थी। दरअसल राज्यपाल आया और उन्होंने अपने पहले ही फैसले के तहत राज्य की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लगाया गया आरक्षण भी लौटा दिया। जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, पिछले गवर्नर रमेश बैस और राज्य सरकार के बीच हुए टकराव की यादें ताजा हो गई। रमेश बैस का राज्यपाल के रूप में कार्यकाल काफी विवादास्पद रहा। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा लीज मामले में चुनाव आयोग की चिट्ठी, उत्पाद विधेयक को लौटाना, 1932 के आधार पर नागरिकता परिभाषित
समालोचित करने वाले कानून पर आपत्ति और एटम बम फटने वाले बयान से उपजे विवादों की लंबी फहरिस्त आंखों के सामने घूम गई और राज्यपाल के फैसले ने वही डर बढ़ा दिया। आरक्षण बिल लौटने के अपने आदेश के बारे में अंग्रेजी समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में गवर्नर ने कहा कि मैंने जो भी फैसला लिया सही है, क्योंकि कोई भी कानून संविधान के दायरे में बनना चाहिए। आरक्षण की सीमा अधिकतम 50% तक हो सकती है और राज्य सरकार ने इसे 77% तक पहुंचा दिया है। इस फैसले पर राज्य सरकार के साथ टकराव के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी किया वह अटॉर्नी जनरल की सलाह से किया है। रही टकराव की बात, तो संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और किसी को भी इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसी इंटरव्यू में जब गवर्नर से दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी पर केंद्र सरकार के अध्यादेश लाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर कि राज्य सरकार राज्यपाल की दया पर निर्भर नहीं रह सकती, पूछे गए सवाल के जवाब में सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि यदि राज्य सरकार राज्यपाल की दया पर निर्भर नहीं है तो संविधान भी राज्य सरकारों के रहमो करम पर निर्भर नहीं करता। यह राज्य सरकारों को समझना चाहिए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता झारखंड का विकास है और सीएम के बारे में चुनाव आयोग की चिट्ठी पर वक्त आने पर फैसला लेंगे। राज्यपाल के इस बयान पर जेएमएम ने कहा कि राज्य से धमकी दी जा रही है, बीजेपी के शासनकाल में संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, राजभवन की गरिमा गिराई जा रही है। इससे कुछ ही महीने पहले चतरा में खातियानी जोहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकारों को केंद्र राज्यपाल द्वारा परेशान करती है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में राज्यपाल ने इस आरोप पर कहा था कि मैंने 3 महीने का कार्यकाल पूरा किया है और एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि मैंने केंद्र सरकार से कोई निर्देश प्राप्त किया हो। राज्यपाल ने कहा कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और किसी को भी अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं लागनी चाहिए। वैसे दिलचस्प बात तो यह है कि आजकल 2 राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई उतनी दिलचस्प नहीं रही जितनी कि राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच हो गई है। दिल्ली में उपराज्यपाल और सरकार का झगड़ा दशकों पुराना है, लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह केशियारी, झारखंड में रमेश बैस और हेमंत सोरेन, पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित और भगवंत मान सरकार के बीच विवाद हुआ है या जारी है। इसी फहरिस्त में सीपी राधाकृष्णन और हेमंत सोरेन सरकार का अभी उभरा शीत युद्ध भी जोड़ लीजिए। चुनाव में अभी 1 साल का समय बाकी है। देखिए ये नई जंग क्या गुल खिलाती है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in